हेलो डियर लर्नर्स, हमारी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एमसीक्यू सीरीज में आज हम जो चैप्टर कवर करेंगे दैट इज एनिमल किंगडम। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज इन सम एनिमल ग्रुप द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू कंपार्टमेंट्स with serial repetition of at least some organ. This characteristic is feature is called, options are segmentation, metamerism, मेटाजेनेसिस एंड मेटामॉर्फोसिस। तो ये जो चारों के चारों ऑप्शन में जो वर्ड्स दिए गए हैं ये काफी सिमिलर हैं। तो आपको सबसे पहले इन चारों वर्ड्स में डिफरेंस पता होना चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं वन बाय वन करके। जैसे एक वर्ड दिया गया है सेगमेंटेशन। देखो सेगमेंटेशन का एक सिंपल सा मतलब ये होता है बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट, यानी बॉडी है वो सिंपली सेगमेंट में डिवाइड है। उस प्रोसेस को बोलते हैं सेगमेंटेशन। अब चलिए एक नेक्स्ट जो वर्ड दिया गया है दैट इज मेटामेरिज्म। तो देखो मेटामेरिज्म का मतलब क्या होता है, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट। इन सेगमेंट्स same organ is going to repeat. Same organ is going to repeat. अब देखो इसका एक मैं सिंपल सा एग्जांपल समझाता हूं आपको मैं। जैसे आप ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल ले लीजिए। तो ह्यूमन बीइंग के अंदर चलो इसको समझने के लिए हम इसमें एग्जांपल ले लेते हैं ह्यूमन। तो ह्यूमन में बेटा देखो कैसा होता है, जैसे आप T10 से लेके T12 तक जो लंग्स है वो रिपीट होगा, यस और नो। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा सिर्फ समझाने के लिए है, रियल लाइफ के लिए नहीं है। जैसे आप किसी भी ह्यूमन के बैक साइड में, बैक मींस टू से डोर्सल साइड में फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्री पे किक करो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, 11th, 12th, 12 की 12 थोरेसिक वर्टिब्री पे अगर आप मतलब कट लगाते हो तो आगे की तरफ ऑर्गन रिपीट कौन सा होगा, लंग्स है वो रिपीट होगा, यस और नो। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं T12 से लेके L3 के बीच में हमारे अंदर क्या प्रेजेंट है, किडनी प्रेजेंट है टुवर्ड डोर्सल सरफेस, यस और नो। तो आपने देखा ना जैसे T12 से लेके L3 के बीच में किडनी रिपीट हो रही है, T1 से लेके T12 के बीच में लंग्स रिपीट हो रहे हैं। तो जब सेम ऑर्गन हर सेगमेंट में रिपीट होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं मेटामेरिज्म। अब देखिए इन्होंने एक वर्ड दिया है मेटाजेनेसिस। चलिए इसको मैं क्लियर कर देता हूं। एक वर्ड और है थर्ड ऑप्शन में दैट इज मेटाजेनेसिस। तो देखो मेटाजेनेसिस वर्ड का मतलब क्या होता है बेटा, जो वर्ड है मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस वर्ड का मतलब होता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्या मतलब होता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का सबसे बढ़िया एग्जांपल बताता हूं आपको मैं, जो हमारा नाइडेरिया फाइलम है। कौन सा फाइलम है, नाइडेरिया। नाइडेरिया में एक एग्जांपल है ओबेलिया। कौन सा एग्जांपल है, ओबेलिया। और ओबेलिया में क्या होता है बेटा, हमारे पास एक स्टेज होती है पॉलिप। तो पॉलिप से मेडुसा और मेडुसा से पॉलिप फॉर्म बन सकती है, यस और नो। आपने इसको एनसीईआरटी में डिटेल में पढ़ा होगा कि अगर आपको पॉलिप से मेडुसा में जाना है तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा, और मेडुसा से पॉलिप में जाना है तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के थ्रू होगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं मेटाजेनेसिस। क्या बोलते हैं, मेटाजेनेसिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा सा एक और बात कर लेते हैं, जो लास्ट फोर्थ ऑप्शन दिया है दैट इज मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिए। मेटामॉर्फोसिस, तो मेटामॉर्फोसिस की अगर मैं बात करूं तो दिस इज ए नेचुरल प्रोसेस। ये क्या होती है, दिस इज ए नेचुरल प्रोसेस और चेंज बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको एग्जाम्पल से समझाऊं तो जैसे हमारे पास एग है, एग से पहले लार्वा बन गया, और लार्वा से फॉर एग्जाम्पल हमारा अडल्ट बन गया। तो जैसे इंसेक्ट वगैरह में होता है, लोअर वर्टिब्रेट्स में होता है, लोअर इनवर्टिब्रेट्स में होता है। तो एग आएगा, एग से लार्वा, लार्वा से अडल्ट बनेगा। तो ये जो चेंजेस है ना, एग से लार्वा, लार्वा से अडल्ट, इस प्रोसेस को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। तो हमारा जो क्वेश्चन था ना, हमारे क्वेश्चन में आपसे क्लियरली पूछा गया था एटलीस्ट सम ऑर्गन इज गोइंग टू रिपीट। तो जब ऑर्गन रिपीट होते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं मेटामेरिज्म। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है
वो हो जाएगा सेकंड बी ऑप्शन। यहाँ पे 2-3 एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं और ऐड कर देता हूं कि जो मेटामेरिज्म का जो फिनोमिना होता है ना, ये कहां कहां देखने को मिलता है। ये मिलेगा एनेलिडा के अंदर, ये मिलेगा आर्थ्रोपोडा फाइलम के अंदर, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड बेटा जो कोरडेटा फाइलम है, इन 3 फाइलम के अंदर आपको मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। तो अगर नीट में क्वेश्चन आ जाए ना कि मेटामेरिक सेगमेंटेशन का मतलब क्या है, तो सेगमेंट तो प्रेजेंट होंगे बट उन सेगमेंट में सेम ऑर्गन इज गोइंग टू रिपीट। एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा आर द एग्जांपल। मेटाजेनेसिस आंसर कब होता, जब वो सिलेंट्रेटा, नाइडेरिया फाइलम की बात करता, पॉलिप से मेडुसा, मेडुसा से पॉलिप की बात होती है, यस और नो। और मेटामॉर्फोसिस तो हर उस ऑर्गेनिज्म में होता है जहां पे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, जैसे एग से लार्वा, लार्वा से अडल्ट बनता है। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन में काफी हिडन क्वेश्चन छुपे हुए हैं, मैंने सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो काफी सिंपल ही क्वेश्चन है, ये आपको जस्ट याद करना है। इसका आउट ऑफ एनसीईआरटी है वैसे ये क्वेश्चन, बट एग्जाम्पलर में दिया है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। गिवन बिलो आर द टाइप ऑफ सेल इन सम एनिमल, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल कैन डिफरेंशिएट टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। तो उसका राइट आंसर होगा इंटरस्टिशियल सेल। ओके, हमेशा आप याद रखना कि जो इंटरस्टिशियल सेल होती है, इंटरस्टिशियल सेल जो होती हैं, ये हो जाती है डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट टू परफॉर्म, टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन एट डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ, एट डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ। यानी बॉडी के अंदर बहुत सारी जगह इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट होती है जो लाइफ की अलग अलग स्टेज में अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा इंटरस्टिशियल सेल। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। जो थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एनिमल शेयर 4 चैम्बर हार्ट। तो चलिए अपन एक छोटी सी बात कर लेते हैं हार्ट के बारे में। तो हार्ट के बारे में 2-3 चीजें याद रखना बेटा, जैसे कि अगर मैं बात करूं 2 चैम्बर हार्ट की, तो जो 2 चैम्बर हार्ट होता है वो प्रेजेंट होता है फिशेस के अंदर। किसमें प्रेजेंट होता है, फिशेस के अंदर। अगर मैं बात करूं 3 चैम्बर हार्ट की, अगर मैं 3 चैम्बर हार्ट की बात करूं तो ये प्रेजेंट होता है एम्फीबियंस में, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। और एक बात याद रखना, रेप्टाइल्स के यहाँ पे मैं लिख देता हूं एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। देखो क्रोकोडाइल है वो भी एक रेप्टाइल है, बट इसमें 4 चैम्बर हार्ट होता है। और अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि 4 चैम्बर हार्ट किस किस में प्रेजेंट होता है, तो 4 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट होता है एवीज में, एवीज मींस टू से बर्ड्स में प्रेजेंट होता है, मैमल्स में प्रेजेंट होता है, मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, और एक हमारा क्रोकोडाइल हो जाएगा बेटा, यस और नो। तो चलिए अब अपन क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एनिमल शेयर 4 चैम्बर हार्ट। एम्फीबिया गलत है, रेप्टाइल गलत है, बर्ड सही है, क्रोकोडाइल सही है, बर्ड सही है, मैमल सही है। तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है दैट विल बी द राइट आंसर। क्रोकोडाइल ठीक है, लिजर्ड और टर्टल रेप्टाइल में आते हैं तो गलत है, लिजर्ड गलत है, ये दोनों ठीक है। तो जो मोर अप्रोप्रिएट आंसर है जिसमें तीनों एग्जांपल क्रोकोडाइल, बर्ड्स और मैमल दिया है, दैट इज सेकंड बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एनिमल हैज नॉन ग्लैंडुलर स्किन। तो सुनो आप मेरी बात ध्यान से। अगर मैं बात करूं स्नेक और फ्रॉग की, जैसे पहले ऑप्शन में दिया आपको स्नेक, और स्नेक आता है रेप्टाइल्स में, तो जो रेप्टाइल्स होते हैं इनमें नॉन ग्लैंडुलर स्किन होती है। कैसी होती है, नॉन ग्लैंडुलर। और उसके बाद आपको दिया है फ्रॉग, तो जो फ्रॉग है वो आता है एम्फीबियंस में। और आपको पता है ना जो फ्रॉग है उसकी स्किन तो एकदम ऐसे स्लाइम टाइप होती है, मॉइस्ट होती है, तो ये इसकी ग्लैंडुलर स्किन होती है जी। स्किन कैसी होती है, ग्लैंडुलर स्किन। तो फ्रॉग गलत आंसर हो गया। देन आपको दिया है कैमलियन एंड टर्टल। देखो कैमलियन एंड टर्टल, तो देखो जो कैमलियन और टर्टल हैं दोनों के दोनों रेप्टाइल्स में आएंगे, और रेप्टाइल्स होते हैं इनमें नॉन ग्लैंडुलर स्किन होती है। कैसी होती है, नॉन ग्लैंडुलर। आपको पता है ना जो रेप्टाइल्स जो होते हैं ना, एक लाइन में यहाँ पे मेंशन कर देता हूं, रेप्टाइल्स, जो रेप्टाइल्स होते हैं
रेप्टाइल्स जो होते हैं इनमें नॉन ग्लैंडुलर ड्राई स्केली स्किन प्रेजेंट होती है। ओके, आपने जैसे स्नेक का एग्जांपल सोचो, अगर हम स्नेक की स्किन की बात करें तो वो नॉन ग्लैंडुलर होगी और उस पे ड्राई होगी, स्केल प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट ऑप्शन में फ्रॉग दिया है तो गलत हो गया। अब देखो पिजन को एक्सप्लेन करता हूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। जैसे जो पिजन होता है ना, पिजन आता है बर्ड्स के अंदर, और बर्ड्स में क्या होता है, oil gland are present at tail region, oil gland are present at tail region। तो बाकी तो बर्ड्स में कहीं पे भी कोई ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होती, बट जो टेल वाला रीजन होता है वहां पे ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। तो आप ऐसा तो नहीं बोल सकते ना कि ग्लैंड प्रेजेंट ही नहीं है, हाँ टेल रीजन पे ग्लैंड प्रेजेंट है, ऑयल ग्लैंड। तो हमारा पिजन है वो रॉन्ग हो गया। क्रोकोडाइल ठीक है, टाइगर गलत है। टाइगर गलत देखो बेटा क्यों है, जो मैमल्स होते हैं, जो मैमल्स होते हैं इनकी जो स्किन होती है, स्किन में स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट होती है, स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट होती है, सिबेसियस ग्लैंड प्रेजेंट होती है, यस और नो, जिनसे सीबम निकलता है, वैक्स निकलता है, स्वेट ग्लैंड से स्वेट पसीना निकलता है, यस और नो। तो ये गलत हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज ओनली सेकंड ऑप्शन, दैट कैमलियन एंड टर्टल these are reptile and non glandular skin is present, yes or no। इस क्वेश्चन को ऐड करने के पीछे जो मेन मोटिव है एग्जाम्पलर का, आई थिंक वो ये है कि बर्ड्स जो होती है ना उनकी पूरी स्किन पे कहीं ग्लैंड नहीं होती एक्सेप्ट टेल, ये लाइन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Birds and mammals share one of the following characteristic as common feature। आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो बर्ड्स और मैमल्स हैं उनमें दिए गए ऑप्शन में से कौन सी कॉमन फीचर है। तो जैसे आपको एक ऑप्शन में पहले में दिया है पिगमेंटेड स्किन, तो बेटा हमेशा याद रखना जो पिगमेंटेड स्किन होती है ना, दिस इज ए फीचर ऑफ मैमल्स, ये मैमल्स का फीचर होता है। ठीक है, ये मैमल्स का फीचर होता है और बर्ड्स में एब्सेंट है। ऐसा कुछ नहीं है कि एक पर्टिकुलर पिगमेंट बर्ड्स में होता है, ऐसा कुछ नहीं, मैमल्स में पिगमेंट होता है, जैसे ह्यूमन में मिलेनिन पिगमेंट है, यस और नो। चलिए अब आ जाते हैं, सेकंड ऑप्शन दिया है न्यूमेटिक बोन। तो न्यूमेटिक वर्ड का मतलब हो गया जिस बोन में एयर फिल की गई हो, यस और नो। तो एयर फिल होने से क्या होता है, डेंसिटी कम हो जाती है, लाइट वेट हो जाती है, फ्लाइंग में मदद करती है। तो न्यूमेटिक बोन्स जो होती हैं वो एवीज में प्रेजेंट होती है, मैमल्स में एब्सेंट होती है, यस और नो। अगर हमारे अंदर न्यूमेटिक बोन होती तो हम लोग भी फ्लाई कर सकते थे। बर्ड्स जो उड़ सकती हैं दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ न्यूमेटिक बोन। अब हम बात करते हैं थर्ड ऑप्शन पे, विविपेरिटी। विविपेरिटी का मतलब होता है डायरेक्ट बच्चे पैदा करना। तो जो विविपेरिटी होती है वो मैमल्स में प्रेजेंट होती है, मैमल्स विविपेरस होते हैं, जबकि हमारी जो बर्ड्स हैं वो ओविपेरस होती है, अंडे देती है। यहाँ पे मैं आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ता हूं, आप उसका कमेंट सेक्शन में आंसर लिखना, वो कौन सा मैमल है जो विविपेरस ना होके ओविपेरस है, अंडे देता है। ओके, एनसीईआरटी के अंदर एनिमल किंगडम में लास्ट कोर्डेटा फाइलम के अंदर जो मेमेलिया क्लास है उसमें फर्स्ट एग्जांपल ओविपेरस मैमल का दे रखा है। ठीक है, आप देख के बताइएगा। और नेक्स्ट जो फोर्थ ऑप्शन है वार्म ब्लडेड एनिमल, तो वार्म ब्लडेड हो या दूसरा वर्ड हो सकता है होम्योथर्मिक एनिमल हो। होम्योथर्मिक का मतलब हो गया जिनकी बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। तो इस तरीके का जो फीचर है वो बर्ड्स में भी प्रेजेंट होता है और इस तरीके का जो फीचर है वो मैमल्स में भी प्रेजेंट होता है। तो जो कॉमन कैरेक्टर है वो वार्म ब्लडेड एनिमल, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में एग्जाम्पल है, आप ध्यान से सुनिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एनिमल बिलोंग टू ए सिंगल टेक्सोनोमिक ग्रुप। तो सुनो, जो कटल फिश होता है इसका नाम होता है बेटा सेपिया, SEPIA, और ये आता है मोलस्का फाइलम के अंदर, किसमें आता है, मोलस्का के अंदर। फिर आपको दिया है जेलीफिश, जेलीफिश का नाम होता है यूरेलिया, और जो यूरेलिया होता है वो आता है नाइडेरिया या सिलेंट्रेटा जो सेकंड फाइलम है उसके अंदर। फिर आपको दिया है सिल्वर फिश, तो जो सिल्वर फिश है ये आती है इंसेक्टा क्लास के अंदर, और ये आती है आर्थ्रोपोडा फाइलम के अंदर, किसमें आती है, आर्थ्रोपोडा। आई थिंक
सिल्वर फिश एनसीईआरटी में नहीं दिया, कटल फिश, जेली फिश दिया है। जो डॉग फिश है इसका नाम होता है स्क्लियोडोन। क्या नाम होता है? स्क्लियोडोन। और ये आता है कोरडेटा फाइलम के अंदर। किसमें आता है? कोरडेटा फाइलम में। कोरडेटा फाइलम में जो कॉन्ड्रिक्थिस कार्टिलेजिनस फिश है उसका एग्जांपल है। और जो आपको दिया स्टार फिश होता है एस्टेरियस, और एस्टेरियस जो होता है वो आता है इकाइनोडर्मेटा के अंदर। किसमें आता है? इकाइनोडर्मेटा के अंदर। इज इट क्लियर टू यू? तो हमारा जो कटल फिश है वो मोलस्का का है, जेली फिश है नाइडेरिया का, सिल्वर फिश आर्थ्रोपोडा का, स्क्लियोडोन डॉग फिश कॉर्डेटा के अंदर, कॉन्ड्रिक्थिस का मेंबर है, स्टार फिश एस्टेरियस इकाइनोडर्मेटा का मेंबर है। ठीक है। अब आ जाओ बैट। तो बैट होता है बेटा मैमल में आएगा। किस में आएगा? मेमेलिया क्लास में। और मेमेलिया क्लास में भी अगर मैं बात करूं तो ये हमारा कोरडेटा का मेंबर है। किसका मेंबर है? कोरडेटा का। जो हमारा पिजन है, पिजन जो है वो एवीज में आता है। तो क्लास हो गई एवीज, और फाइलम तो चलो इसका भी कोरडेटा ही है। यस और नो? जो बटरफ्लाई है ये इंसेक्टा क्लास में आती है। किस में आती है? इंसेक्टा। और ये मेंबर किसका है? आर्थ्रोपोडा फाइलम का मेंबर है। किसका मेंबर है? आर्थ्रोपोडा फाइलम का। अब आ जाओ मंकी, चिंपैंजी और मैन। ये तीनों के तीनों जो होते हैं ऑल थ्री कम्स अंडर कोरडेटा। किसके अंदर आते हैं? कोरडेटा के अंदर आते हैं ऑल थ्री। आफ्टर दैट दिया है सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म जो है वो आएगा आर्थ्रोपोडा के अंदर। किसमें आएगा? आर्थ्रोपोडा के अंदर। टैपवॉर्म जो है वो आएगा प्लेटेहेल्मिन्थिस में। किसमें आएगा? प्लेटेहेल्मिन्थिस में। और जो आपका अर्थवॉर्म होता है ये आता है एनेलिडा के अंदर। किसमें आता है? एनेलिडा के अंदर। तो ओनली जो हमारा एक थर्ड सी ऑप्शन है, इसमें जो तीनों के तीनों एग्जाम्पल हैं वो सेम फाइलम से बिलोंग करते हैं, कॉर्डेटा से। दैट्स व्हाई द राइट आंसर विल बी कॉर्डेटा। ये जो क्वेश्चन है ये इसलिए ऐड किया गया है हमारे मतलब एग्जाम्पलर के अंदर, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो आपको एग्जाम्पल पता होंगे तभी तो आप बता पाएंगे ना कि कौन सा एग्जाम्पल कौन से फाइलम का, कौन से किंगडम का, कौन सी क्लास का है। तो उस पर्पज से मैंने सबको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। ये क्वेश्चन काफी समझाने लायक है, मैं आपको समझाता हूँ। पहले एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? मीजोग्लिया इज प्रेजेंट बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म इन ओबेलिया। दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। देन एग्जिबिट रेडियल सिमेट्री एस्टेरिस। दिस इज ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट। फेसियोला इज ए शूडोसिलोमेट। तो फेसियोला होता है प्लेटेहेल्मिन्थिस में, शूडोसिलोमेट दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। और टेनिया इज ए ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट। तो हमसे इनकरेक्ट पूछा था, तो हमारा जो राइट आंसर वो तो हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए एक बार आपको मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूं। देखो बेटा, दो तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं। देखो इसमें एक होते हैं डिप्लोब्लास्टिक। क्या होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक। और एक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्या होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब देखो डिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है दो जर्म लेयर प्रेजेंट। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या है? टू जर्म लेयर्स आर प्रेजेंट। और वो कौन कौन सी है? वो एक है एक्टोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म भी होगी, एंडोडर्म भी होगी। एक इंटरेस्टिंग लाइन आपकी एनसीईआरटी में लिखी होती है, मीजोग्लिया। मीजोग्लिया यहां पे लिखा है अनडिफरेंशिएटेड लेयर। अनडिफरेंशिएटेड लेयर प्रेजेंट बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। प्रेजेंट बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। यानी जो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उनके अंदर दो तो डिफरेंशिएटेड लेयर होती है, एक एक्टोडर्म एक एंडोडर्म। और बीच के अंदर एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर होती है जिसको बोलते हैं मीजोग्लिया। और डिप्लोब्लास्टिक के अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो इसमें एक आ जाएगा हमारा नाइडेरिया, और एक हमारा आ जाएगा टिनोफोरा। क्या आ जाएगा? नाइडेरिया और टिनोफोरा हैं वो इसके एग्जाम्पल हैं। और जो हमारा ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है थ्री जर्म लेयर्स आर प्रेजेंट। क्या मतलब होता है? थ्री जर्म लेयर्स आर प्रेजेंट। एक्टोडर्म भी प्रेजेंट होगी, एंडोडर्म भी प्रेजेंट होगी, और मीजोडर्म भी प्रेजेंट होगी। क्या होगी? मीजोडर्म। अब एक देखो, एक कॉन्सेप्ट और होता है इसके अलावा। एक होता है एसिलोमेट, एक होता है शूडोसिलोमेट, और एक होता है सिलोमेट। तो यहाँ पे मैं सिंपली बता देता हूं, एक होता है एसिलोमेट और एक आएगा शूडोसिलोमेट। शूडोसिलोमेट
और एक आता है सिलोमेट। तो इसके आप एग्जाम्पल को ध्यान से सुनिए। जो एसिलोमेट ऑर्गेनिज्म है उसका एग्जाम्पल होता है प्लेटेहेल्मिन्थस फाइलम। क्या होता है? प्लेटेहेल्मिन्थस। और प्लेटेहेल्मिन्थस की बात करूं तो इसके अंदर दो एग्जाम्पल आपको एनसीईआरटी के याद रखने हैं। एक तो टेनिया हो जाएगा हमारा, जिसको टेप वॉर्म बोलते हैं। क्या बोलेंगे? टेप वॉर्म। और एक हमारा इसमें हो जाएगा फेसियोला। फेसियोला बोलते हैं जी लीवर फ्लूक को। किसको बोलते हैं? लीवर फ्लूक को। और प्लेटेहेल्मिन्थस के बाद जो हमारा एस्के हेल्मिन्थस फाइलम होता है, एस्के हेल्मिन्थिस, एस्के हेल्मिन्थिस फाइलम के अंदर शूडोसिलोमेट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमारा आ जाएगा एस्केरिस आ जाएगा, जिसको अपन राउंड वॉर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राउंड वॉर्म। ओके। और एस्के हेल्मिन्थिस के बाद एनेलिडा से लेके एनेलिडा टू कोर्डेटा, एनेलिडा टू कोर्डेटा जितने भी फाइलम हैं, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा और कोर्डेटा, वो सारे सिलोमेट होते हैं। ट्रू सिलोम प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब एक बात आप ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए। हमारे पास एक फाइलम होता है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, एक फाइलम होता है इकाइनोडर्मेटा। एक फाइलम होता है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा बड़ा इंटरेस्टिंग फाइलम है। इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी होती है, इकाइनोडर्मेटा जो फाइलम होता है ना, इसमें जो अडल्ट होते हैं, अडल्ट में सिमेट्री होती है रेडियल। और इसका जो लार्वा होता है उसमें जो सिमेट्री होती है वो होती है बाइलेटरल। कौन सी सिमेट्री होती है? बाइलेटरल। ठीक है, तो हमारे जो क्वेश्चन के अंदर फॉल्स स्टेटमेंट पूछी कि जो फेसियोला है वो शूडोसिलोमेट है, जबकि आपको पता है कि जो हमारा फेसियोला है वो एसिलोमेट है, शूडोसिलोमेट नहीं है। दैट्स व्हाई दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Which one of the following statement is incorrect? आपको इसमें से incorrect statement बतानी है। In cockroach and prawns, excretion of waste material occur through Malpighian tubule. This is false statement. ये क्या है? False statement. देखो false क्यों है? जैसे अगर मैं बात करूं कॉकरोच की, तो कॉकरोच के अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो होता है मालफिजियन ट्यूब्यूल। क्या होता है? मालफिजियन ट्यूब्यूल। और वहीं पे अगर मैं बात करूं प्रांस की, तो प्रांस के अंदर ग्रीन ग्लैंड प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? ग्रीन ग्लैंड। तो प्राण के अंदर मालफिजियन ट्यूब्यूल नहीं होते। दैट्स व्हाई दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट। इन टिनोफोरा लोकोमोशन इज मीडिएटेड बाय कॉम्प्लेट। दिस इज ट्रू। आपको पता होना चाहिए कि जो टिनोफोरा होता है, टिनोफोरा, और टिनोफोरा की एग्जांपल बताइए क्या क्या है? एक तो टिनोप्लेना और एक प्लूरोब्रेकिया। यस और नो? एक प्लूरोब्रेकिया इसका एग्जांपल है और एक टिनोप्लाना इसका एग्जांपल है। इन दोनों के अंदर 8 सीलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स आर प्रेजेंट। कॉम्ब प्लेट्स आर प्रेजेंट। और ये जो कॉम्ब प्लेट्स होती है हेल्प्स इन लोकोमोशन, हेल्प्स इन लोकोमोशन। तो पेपर में आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि टिनोफोरा के अंदर कितनी कॉम्ब प्लेट है, वो सीलिएटेड है कि नॉन सीलिएटेड है, क्या फंक्शन है? तो ट्रू है। फेसियोला के अंदर जो फ्लेम सेल्स हैं वो हेल्प्स इन एक्सक्रीशन। ट्रू स्टेटमेंट। ऑलवेज रिमेंबर, जो हमारा फेसियोला है, जो हमारा फेसियोला है, फेसियोला को बोलते हैं लीवर फ्लूक। क्या बोलते हैं? लीवर फ्लूक। तो जो लीवर फ्लूक है इसके अंदर जो फ्लेम सेल है, फ्लेम सेल, और फ्लेम सेल का एक दूसरा नाम होता है बेटा प्रोटोनेफ्रिडिया। क्या नाम होता है? प्रोटोनेफ्रिडिया। ये होते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन। एक्सक्रीटरी ऑर्गन, एक्सक्रीटरी या ऑस्मोरेगुलेटरी एक ही चीज है। ठीक है। अर्थवॉर्म आर हर्मोफ्रोडाइट yet cross fertilization. This is also true statement. Why? एक बात हमेशा याद रखना, जो अर्थवॉर्म होता है ना, जो अर्थवॉर्म होता है उसमें प्रोटोगाइनी कंडीशन मिलती है। क्या मिलती है? प्रोटोगाइनी। प्रोटोगाइनी का मतलब क्या होता है? जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो पहले मेच्योर हो जाता है, मेल लेटर स्टेज में मेच्योर होता है। तो अर्ली मेच्योर जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो पहले मेच्योर हुआ है, वो दूसरे किसी अर्थवॉर्म से मेल गैमेट रिसीव करता है, तो उसके अंदर क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नाइन्थ जो क्वेश्चन है काफी अच्छा क्वेश्चन है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओविपेरस। तो देखो ओविपेरस का मतलब क्या होता है, ओविपेरस का मतलब होता है एग लेइंग ऑर्गेनिज्म। क्या मतलब होता है, एग लेइंग, अंडे देने वाला ऑर्गेनिज्म। तो जो प्लेटिपस है, जो प्लेटिपस है, दिस इज ए मैमल। मैंने आपसे आज ही इसी सीरीज में क्वेश्चन भी पूछा था, वो यही क्वेश्चन था, यही आपको आंसर करना था। मैमल है, बट मैमल होते हुए भी ये ओविपेरस है बेटा। कैसा है, ओविपेरस। अपार्ट फ्रॉम दिस एलिफेंट और वेल और जो फ्लाइंग फॉक्स बैट होता है, दीज आर ऑल्सो मैमल्स, ये भी मैमल्स हैं, बट दीज आर वीवीपेरस। ये क्या होते हैं, वीवीपेरस होते हैं। ठीक है, तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्लेटिपस। तो ऑलवेज रिमेंबर ए मैमल, ए मैमल दैट इज ओविपेरस। एक मैमल जो कि ओविपेरस होता है, तो उसका एग्जाम्पल होगा बेटा ऑर्निथोराहिनेकस। क्या नाम होगा, ऑर्निथोराहिनेकस। आप बोलोगे कि इसी का कॉमन नेम होता है प्लेटिपस। क्या नाम होता है, प्लेटिपस। तो प्लेटिपस है वो मैमल है, प्लेटे हेलमिंथिस नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना कभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन पॉइजनस स्नेक। ये याद करने वाला क्वेश्चन है, आउट ऑफ एनसीईआरटी है, बट आपसे पूछा जाता है। तो ये नॉन पॉइजनस स्नेक के अंदर आप एक एग्जांपल हमेशा याद रखिए, पाइथन जो होता है वो नॉन पॉइजनस होता है। उसके अलावा हमारा जो कोबरा है, जो हमारा वाइपर है और जो हमारा क्रेट है, दीज आर पॉइजनस स्नेक। ये कैसे होते हैं, पॉइजनस स्नेक होते हैं। इज इट क्लियर टू यू, ये याद करने वाला क्वेश्चन है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैच द कॉलम का बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। कॉलम 1 में दिया है ऑर्गन लेवल, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल। सामने दिया फेरेटिमा, फेसियोला, स्पोंजिला और ओबेलिया। तो सुनो, पहले आप इनके फाइलम आइडेंटिफाई करो। तो जो ओबेलिया होता है, अभी हमने बात की थी, ये आता है नाइडेरिया फाइलम में। किसमें आता है, नाइडेरिया। और नाइडेरिया का ही एक नाम होता है सिलेंट्रेटा। क्या नाम होता है, सिलेंट्रेटा। तो आप कंफ्यूज मत हो जाना कि नाइडेरिया कहां से आया, तो नाइडेरिया और सिलेंट्रेटा एक ही बात है। ठीक है, नाइडेरिया और सिलेंट्रेटा। जो स्पोंजिला है ये पोरीफेरा फाइलम का मेंबर है। किसका मेंबर है, पोरीफेरा। फेसियोला जो है वो प्लेटे हेलमिंथिस का मेंबर है। किसका मेंबर है, प्लेटे हेलमिंथिस। और जो फेरेटिमा अर्थवर्म होता है, ये एनेलिडा का मेंबर है। किसका मेंबर है, एनेलिडा का। अब आप लोगों को पता ही है कि जो हमारे पोरीफेरियंस होते हैं, पोरीफेरा स्पॉन्जेस जो होते हैं, उनके अंदर सेलुलर लेवल ऑफ एग्रीगेशन होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो जो नाइडेरिया और टिनोफोरा हैं, उनके अंदर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो ये लीजिए टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद अगर मैं बात करूं ऑर्गन किस में प्रेजेंट है, तो प्लेटे हेलमिंथिस में ओनली ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है। और अगर उसके बाद अगर हम बात कर लें ऑर्गन सिस्टम लेवल की, तो फेरेटिमा के अंदर एनेलिडा में है। तो देखो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए का मैच हो चुका है सेकंड के साथ, जो हमारा बी है वो मैच हो चुका है थर्ड के साथ, जो हमारा सी है वो हो चुका है फोर्थ के साथ मैच, और जो हमारा डी है दैट मैचेस विद फर्स्ट। तो ए के साथ आएगा, मतलब या इसको अपोजिट लिखना चाहें तो वन के साथ आएगा डी। तो वन के साथ आएगा डी, सेकंड के साथ आएगा हमारा ए, और थर्ड है वो बी के साथ। और ये लीजिए, तो राइट आंसर विल बी सी ऑप्शन ओनली। इज इट क्लियर टू यू, काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बॉडी कैविटी इज द कैविटी प्रेजेंट बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट। इन सम एनिमल द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म, सच एनिमल्स आर कॉल्ड। इनको बोलते हैं शूडोसिलोमेट। क्या बोलते हैं, शूडोसिलोमेट। और जो शूडोसिलोमेट्स होते हैं, इनके अंदर बॉडी कैविटी इज प्रेजेंट, बॉडी कैविटी प्रेजेंट बट नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म। इनमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट होगी बट मेसोडर्म से नहीं होगी, मीजोग्लिया इज प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट होती है, मीजोग्लिया। और स्यूडोसिलोमेट का अगर आपसे एग्जांपल पूछा जाए, तो आप इसका एग्जांपल बताएंगे एस के हेलमिंथिस के मेंबर। क्या बताएंगे, एस के हेलमिंथिस। तो जो एस के हेलमिंथिस होते हैं वो स्यूडोसिलोमेट्स होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सेकंड बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है, ये एक बार फिर से मैच द कॉलम है। मैच द कॉलम काफी इजी होते हैं। तो देखो सबसे पहले दिया है पोरीफेरा, एस्के हेलमिंथस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा। और दूसरे साइड एक एक पिक्यूलियर कैरेक्टर दिया है
कैनाल सिस्टम, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, मस्कुलर फेरिंग्स, ज्वाइंट अपेंडेजेस और मेटामर्स यानी मेटामर्स। अब सुनो आप मेरी बात ध्यान से। तो जो पोरीफेरियंस होते हैं उसमें वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? वाटर कैनाल सिस्टम। जो हमारे पास इकाइनोडर्मेटा होते हैं, इकाइनोडर्मेटा के पास वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? वाटर वेस्कुलर सिस्टम। अब सुनो, जो हमारे आर्थ्रोपोडा के मेंबर होते हैं, आर्थ्रोपोडा का नाम का मतलब ही ज्वाइंट अपेंडेजेस होता है। यस और नो? अब आप आ जाओ प्लेटे हेलमिंथिस के बाद आ जाओ एस के हेलमिंथिस में। एस के हेलमिंथिस में मस्कुलर फेरिंग्स प्रेजेंट होता है। और इस लेक्चर के शुरू में मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा फाइलम मतलब 3 फाइलम बताए थे जैसे मेटामेरिज्म के, आपको याद हो तो। मेटामेरिज्म मैंने आपको जिनमें बताया था वो एनेलिडा था, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और कोर्डेटा। तो यहाँ पे वही मेटामर्स लिखा है, तो मेटामर्स के साथ हमारा जो मैच होगा वो हो जाएगा एनेलिडा का। किसका मैच हो जाएगा? एनेलिडा का। तो मीन्स टू से कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन निकला ए मैचेस विद 1, बी मैचेस विद थर्ड, सी मैचेस विद 5, डी विद 4 एंड ई विद सेकंड। तो ए हो गया फर्स्ट, बी हो गया थर्ड, सी 5, डी 4, ई सेकंड। तो राइट आंसर विल बी थर्ड, सी ऑप्शन। यस और नो? तो ये जो 13 क्वेश्चन थे दीज वर फ्रॉम द एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ये बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, एग्जाम्पलर के जो क्वेश्चन हैं वो एनसीईआरटी से ही पब्लिश होते हैं। नीट यूजी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, इस सीरीज में हमारा ये 4th चैप्टर एनिमल किंगडम था। बाकी रिकॉर्डिंग्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं चैनल पे। आप सारी क्लासेस अटेंड कीजिए, आपका जो भी स्कोर होता है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। उसके अलावा आपको कोई भी अदर हेल्प चाहिए, लाइक आपको कोई टॉपिक, कोई क्वेश्चन कुछ भी समझना है तो you can tell us, we will provide you a recording lecture of that particular topic as well. Okay, so this was all about today's class. Thank you very much. Let's crack it. Bye, take care.